ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का निशाना बनने वाला इसराइली नोआटम एयर बेस सहराए नकब के इलाके में है। ये फौजी अड्डा डैमोना से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर है, जिसे इसराइली जौहरी हथियारों का मरकज समझा जाता है। ये इसराइली फ़ौज के बड़े फौजी अड्डों में से एक है, जहां 4 मुख्तलिफ रनवे मौजूद हैं। यहाँ स्टेल्थ F-351 और दीगर जंगी जहाज़ों, कार्गो जहाज़, टैंकर, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक जासूस तैयारे और दीगर जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहती है। ईरानी हमले के बाद जारी तस्वीर बता रही हैं कि नोआटम एयर बेस के रनवे भी मुतासिर हुए हैं। इसराइली तैयारों ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमले के लिए नोआटम एयर बेस से उड़ान भरी थी। ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का निशाना बनने वाला इसराइली नोआटम एयर बेस सहराए नकब के इलाके में है। ये फौजी अड्डा डैमोना से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर है, जिसे इसराइली जौहरी हथियारों का मरकज समझा जाता है। ये इसराइली फ़ौज के बड़े फौजी अड्डों में से एक है, जहां 4 मुख्तलिफ रनवे मौजूद हैं। यहाँ स्टेल्थ F-351 और दीगर जंगी जहाज़ों, कार्गो जहाज़, टैंकर, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक जासूस तैयारे और दीगर जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहती है। ईरानी हमले के बाद जारी तस्वीर बता रही हैं कि नोआटम एयर बेस के रनवे भी मुतासिर हुए हैं। इसराइली तैयारों ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमले के लिए नोआटम एयर बेस से उड़ान भरी थी। ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का निशाना बनने वाला इसराइली नोआटम एयर बेस सहराए नकब के इलाके में है। ये फौजी अड्डा डैमोना से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर है, जिसे इसराइली जौहरी हथियारों का मरकज समझा जाता है। ये इसराइली फ़ौज के बड़े फौजी अड्डों में से एक है, जहां 4 मुख्तलिफ रनवे मौजूद हैं। यहाँ स्टेल्थ F-351 और दीगर जंगी जहाज़ों, कार्गो जहाज़, टैंकर, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक जासूस तैयारे और दीगर जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहती है। ईरानी हमले के बाद जारी तस्वीर बता रही हैं कि नोआटम एयर बेस के रनवे भी मुतासिर हुए हैं। इसराइली तैयारों ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमले के लिए नोआटम एयर बेस से उड़ान भरी थी। ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का निशाना बनने वाला इसराइली नोआटम एयर बेस सहराए नकब के इलाके में है। ये फौजी अड्डा डैमोना से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर है, जिसे इसराइली जौहरी हथियारों का मरकज समझा जाता है। ये इसराइली फ़ौज के बड़े फौजी अड्डों में से एक है, जहां 4 मुख्तलिफ रनवे मौजूद हैं। यहाँ स्टेल्थ F-351 और दीगर जंगी जहाज़ों, कार्गो जहाज़, टैंकर, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक जासूस तैयारे और दीगर जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहती है। ईरानी हमले के बाद जारी तस्वीर बता रही हैं कि नोआटम एयर बेस के रनवे भी मुतासिर हुए हैं। इसराइली तैयारों ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमले के लिए नोआटम एयर बेस से उड़ान भरी थी। ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का निशाना बनने वाला इसराइली नोआटम एयर बेस सहराए नकब के इलाके में है। ये फौजी अड्डा डैमोना से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर है, जिसे इसराइली जौहरी हथियारों का मरकज समझा जाता है। ये इसराइली फ़ौज के बड़े फौजी अड्डों में से एक है, जहां 4 मुख्तलिफ रनवे मौजूद हैं। यहाँ स्टेल्थ F-351 और दीगर जंगी जहाज़ों, कार्गो जहाज़, टैंकर, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक जासूस तैयारे और दीगर जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहती है। ईरानी हमले के बाद जारी तस्वीर बता रही हैं कि नोआटम एयर बेस के रनवे भी मुतासिर हुए हैं। इसराइली तैयारों ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमले के लिए नोआटम एयर बेस से उड़ान भरी थी। ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का निशाना बनने वाला इसराइली नोआटम एयर बेस सहराए नकब के इलाके में है। ये फौजी अड्डा डैमोना से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर है, जिसे इसराइली जौहरी हथियारों का मरकज समझा जाता है। ये इसराइली फ़ौज के बड़े फौजी अड्डों में से एक है, जहां 4 मुख्तलिफ रनवे मौजूद हैं। यहाँ स्टेल्थ F-351 और दीगर जंगी जहाज़ों, कार्गो जहाज़, टैंकर, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक जासूस तैयारे और दीगर जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहती है। ईरानी हमले के बाद जारी तस्वीर बता रही हैं कि नोआटम एयर बेस के रनवे भी मुतासिर हुए हैं। इसराइली तैयारों ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमले के लिए नोआटम एयर बेस से उड़ान भरी थी। ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का निशाना बनने वाला इसराइली नोआटम एयर बेस सहराए नकब के इलाके में है।
یہ فوجی اڈہ ڈیمونا سے صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جسے اسرائیلی جوہری ہتھیاروں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسرائیلی فوج کے بڑے فوجی اڈوں میں سے ایک ہے، جہاں 4 مختلف رن وے موجود ہیں۔ یہاں اسٹیلتھ F-351 اور دیگر جنگی جہازوں، کارگو جہاز، ٹینکر، ایئر کرافٹ، الیکٹرانک جاسوس طیارے اور دیگر جہازوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ ایرانی حملے کے بعد جاری تصاویر بتا رہی ہیں کہ نواٹم ایئر بیس کے رن وے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے لیے نواٹم ایئر بیس سے اڑان بھری تھی۔